नमस्कार। आज के संवाद में आपका स्वागत है। ये संवाद एक चैनल है जिसके माध्यम से मैं अपने जीवन के 40 वर्षों का अनुभव आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। मेरे पास अक्सर महिलाएं, लड़कियां आती रहती हैं और वो अपनी समस्याओं के विषय में मुझे बताती हैं। कई बार तो समस्या मामूली सी होती है और कई बार समस्या इतनी बढ़ जाती है कि उसका समाधान सोचना पड़ता है कि कैसे किया जाए। क्योंकि हुआ क्या होता है कि जब समस्या थोड़ी सी होती है उसका कोई उपचार नहीं किया जाता, उसको तवज्जो नहीं दी जाती और फिर वो समस्या, छोटी सी समस्या बढ़ के बहुत बड़ी हो जाती है कि अब उसका रास्ता निकालना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार जो भी आप समस्याएं आती हैं महिलाओं की, मैंने सोचा क्यों ना उस पर आप लोगों के साथ बातचीत करके, साझा करके उन लोगों को भी इसका लाभ मिले जिनके जीवन में हो सकता है ये समस्या आए परंतु वो आज इसको समस्या समझ ही ना रहे हो। तो ऐसी ही एक समस्या है जीवन साथी द्वारा जीवन में लाए गए बदलाव के विषय में। क्या होता है, जब किसी की शादी हो जाती है तो शादी के उपरांत अक्सर एक साथी दूसरे साथी को, यानी पति पत्नी को या पति पत्नी को कुछ ना कुछ बताता है और अपने जीवन के अनुभव साझा करता है। इसी संदर्भ में कई बार ऐसा होता है कि पता चला कि पति या पत्नी में से किसी एक का ड्रेसिंग सेंस उतना अच्छा नहीं है तो दूसरा साथी उसको बताता है कि तुम ऐसे करो, ये पहनो, ये कलर तुम्हारे ऊपर अच्छा लगता है, ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं। और वो साथी दूसरे के कहे अनुसार अपने आप में कुछ बदलाव करता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ये परिवर्तन इतना अधिक हो जाता है कि दूसरे व्यक्ति के लिए, पति के लिए या पत्नी के लिए एकदम घोटू वातावरण में तब्दील हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक महिला का विवाह हुआ और विवाह उसका एक छोटे शहर में हुआ। अब महिला अब तक तो जीन्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स ऐसे ड्रेसेस पहनती थी। जब विवाह हो गया तो पति ने कहा ये कपड़े यहाँ अच्छे नहीं लगते, देखो सब लोग घर में साड़ी और इस तरह के ड्रेसेस पहनते हैं तो तुम भी इनको पहनना छोड़ो और साड़ी पहनो, ये पहनो। शुरू में तो महिला ने सोचा चलो कोई बात नहीं, मेरे पति ने मुझे कहा है मैं ऐसे ही पहन लूँ, और उसने वो सब पहनना शुरू कर दिया। लेकिन थोड़े समय के बाद उसको बहुत असुविधा हुई। विशेष रूप से कुछ समय के बाद, कुछ माह के पश्चात उसने कोई एक जॉब ज्वाइन कर ली जहाँ पे वो वही साड़ी वाड़ी पहन के जाने लगी। तो उससे बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं रहा उसके लिए कि वो सब पहन के सुबह समय से वो तैयार होकर जा सके। थोड़े समय के बाद उसको बिल्कुल सफोकेशन होने लगा कि ये क्या हो गया है, मैंने अपने आप को कैसा कर लिया है कि आज मैं इतना बदल गई हूँ कि मैं खुद लगता है मैं जी ही नहीं पा रही हूँ। तो और यही बात आगे बढ़कर उनके वैवाहिक जीवन में दरार बन गई। तो इस प्रकार बात तो छोटी सी थी, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो बहुत बड़ी बन जाती है और एक समस्या का रूप ले लेती है। इसके विपरीत एक पति पत्नी के विवाह होने के उपरांत पत्नी ने पति को कहा कि तुम्हारे जो कपड़े हैं वो इस तरह के नहीं हैं जिस तरह तुम जॉब पे जाते हो और वहाँ तुम्हें जैसे पहनने चाहिए। उसने धीरे धीरे उसके वार्डरोब में चेंजेस करना शुरू कर दिया, नए कपड़े ला के दिए, उसने पहने, उसको अच्छा लगा और वो पहन के वो जाने लगा वहाँ। तो उसके ऑफिस में भी लोगों ने कहा कि उसकी पर्सनैलिटी में बहुत इम्प्रूव हो गया है और धीरे धीरे करके उसने काफ़ी कुछ बदलाव किया जिसको सबने बहुत अप्रिशिएट किया
और उसको कोई असुविधा भी नहीं हुई, तो यहाँ उसको कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन यहीं पर यदि उसको बहुत असुविधा होती उस चेंज होने के बाद, तो ये एक कारण बन जाता दोनों के बीच दरार आने का या दोनों के बीच मतभेद होने का। तो इसलिए कहीं भी कभी भी कुछ बदलाव होते हैं तो अगर वो अच्छे के लिए हो रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव हो रही है उससे और आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है, तो अवश्य उसको माने, उस पर ध्यान दें। और यदि कहीं कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको परेशानी हो रही है, कि आपको लगने लगा है कि नहीं आप तो बिल्कुल बदल गए और अब इस बदलाव से आपको असुविधा हो रही है, तो ज़रूर आप सोचें कि क्या आपको ये बात माननी है कि नहीं माननी है। अगर माननी है तो किस हद तक माननी है। तो इस प्रकार जीवन में बदलाव कोई गलत नहीं होता, परंतु बदलाव ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति को एकदम से लगने लगे कि उसकी बिल्कुल आदतें ही बदल गई हैं और उसका जीने का तरीका बदल गया है। और विशेष रूप से यदि उसको लगता है कि ऐसे बदले हुए तरीके में वो जीवन को स्वाभाविक रूप से जी नहीं पा रहा है, तो ये बदलाव मुश्किल हो जाता है और आगे आके और मतभेद उत्पन्न करता है। तो इसलिए इस बातों का ध्यान रखें कि कब कहाँ कितना बदलाव अच्छा है और कितना होना चाहिए, ये आपके ऊपर निर्भर है। आप कोई भी ऐसा बदलाव जो आपको असुविधाजनक लगे और जो आपको परेशानी में डाले, आप उसको मानने से मना कर सकते हैं और अपने हिसाब से सोचकर अपने विवेक से इस्तेमाल करें कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, और वैसा ही करें। ठीक है, अगली बार ऐसी ही किसी और समस्या पे आपसे बात करेंगे। यदि आपके भी दिमाग में कुछ आता है कि आप इस पर चर्चा करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं कि आप किस विषय पर क्या सोचते हैं और कहाँ आपको लगता है कि सही है और कहाँ आपको लगता है कि सही नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर मिलेंगे।